हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ योर पॉलिनोमियल। जब भी मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, देखिए आपने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। जैसे आपने पढ़ा है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इक्वेशंस पढ़ा आपने, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। फिर आपने ये पढ़ा रहेगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसमें आता है आपका पॉलिनोमियल। तो जब आप मोनोमियल बोलते हो तो सिंगल मतलब एक आपका नंबर रहेगा, दूसरा आपका रहेगा वेरिएबल। तो अगर ऐसे एक टर्म रहेंगे, सपोज मेरे पास सिर्फ ऐसा वैल्यू दिया है 7x, तो इसको मैं बोलूँगा मोनोमियल। बट अगर इसको मैं एडअप करता हूँ किसी और दूसरे टर्म, ये पूरा एक टर्म होता है। अगर एक सिंगल टर्म रहेगा, सिंगल टर्म, तो इससे मैं बोलूँगा मोनोमियल। बट अगर मेरे पास दो टर्म है तो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। वन टर्म इंक्लूड्स वन कांस्टेंट नंबर एंड वन वेरिएबल। मतलब एक टर्म में मेरे को दो लोग मिलेंगे, एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, एक वेरिएबल मिलेगा। अच्छा, सपोज अगर मेरे पास सिर्फ टर्म ऐसा ही है तो इसको मैं 1 लगा सकता हूँ, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। अगर सपोज मेरे पास 1 है, इसके बाजू में कोई वेरिएबल नहीं, तो मैं कोई भी वेरिएबल लगा सकता हूँ ऐसे। इसको आप बोलते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिर्फ नंबर है 3, तो ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिमाग में याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, स्टेट वेदर दिस नंबर इज पॉलिनोमियल और नॉट। यस, इट इज पॉलिनोमियल, बट ये कैसा पॉलिनोमियल है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए, एक टर्म रहा तो मोनोमियल, दो टर्म रहा तो बाइनोमियल, तीन टर्म रहेगा तो सपोज ऐसा है 7x + 2y + 3z, तो इसको आप बोलोगे ट्राइनोमियल। और 3 से अगर ज़्यादा टर्म मिलते हैं, 3 से ज़्यादा टर्म मिलेंगे तो उसे आप बोलोगे पॉलिनोमियल। एक तो ये पार्ट हो गया। पॉलिनोमियल की एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है पावर। देखो, ये अगर समझो मेरा वेरिएबल है तो यहाँ पर टेकड़ी इसकी रहती है पावर। तो सपोज अगर मैं ऐसे लिखता हूँ x⁻⁴, तो ये जो पावर है, दिस पावर शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। होल नंबर मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, फ्रॉम 0, 1, 2, 3, और अनटिल एंड अनलेस आप उसे स्टॉप नहीं करें वो आगे बढ़ते जाएगा। अब इसका बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनने का मतलब, होल नंबर मतलब कौन से भी नंबर आ सकते हैं, कौन से भी नंबर, बट सिर्फ कौन सा नंबर नहीं आएगा, 0 आ सकता है, 1, 2, 3 आ सकता है, बट 0 पॉइंट नहीं आ सकता, 0.2, 0.3 नहीं आ सकता, 1.2 मतलब फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नहीं आ सकते। फ्रैक्शंस और डेसिमल से मतलब मेरा क्या, देखिए फ्रैक्शन बोला तो 7/2 ऐसे टर्म्स नहीं आ सकते, डेसिमल बोला तो 7.2 ऐसे भी टर्म आपके नहीं आ सकते। डेसिमल और फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड, रेस्ट ऑल द नंबर्स आर अलाउड। तो बाकी सारे नंबर्स आपके किधर जाएंगे, होल नंबर। तो जब भी आपको किसी ने बोला कि चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो आपको क्या चेकआउट करना है, आपको सिंपली उसका क्या चेकआउट करना है, उसमें देखना है कितने वेरिएबल है और सारे। अगर एक वेरिएबल रहेगा, हम वैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर एक सिंगल वेरिएबल है तो आपको क्या करना है, उसका पावर चेकआउट करना है। अगर उसका पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 से नॉर्मल नंबर है जैसा आप पढ़ते हो, तो उसे आप पॉलिनोमियल बोलोगे। बट अगर आपको फ्रैक्शन दिख गया, अगर आपको डेसिमल दिख गया, अगर आपको रूट दिख गया, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर आपको रूट दिख गया तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए लेट्स मूव विद द क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको बताना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो मैंने क्या बोला, भाई मेरे को वेरिएबल चेकआउट करना है। यहाँ पर कोई भी ग्राउंड फ्लोर नहीं हो, ग्राउंड फ्लोर मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर में आपको इधर वेरिएबल दिख रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये वेरिएबल को ऊपर लाऊंगा। तो देखिए मेरा इक्वेशन क्या है, y + 1/y। अब ये y को जब मैं ऊपर लाऊंगा, अच्छा इसका पावर क्या है, 1, इसका पावर 1 है। ध्यान रखना, जब भी आप डिनोमिनेटर से किसी भी वैल्यू को न्यूमरेटर में लाते हो तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये मेरा वैल्यू सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपने इक्वल टू पुटअप किया, इक्वल टू पुटअप किया, y⁻1 प्लस ये क्या हो जाएगा, y⁻1। मैंने अभी आपको बोला नेगेटिव नंबर्स नॉट अलाउड, डेसिमल नॉट अलाउड, फ्रैक्शंस नॉट अलाउड। मतलब ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हेयर y is the only variable, हाँ, and the power of variable is -1, which is not a whole नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। देयरफॉर y + 1/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देयरफॉर y + 1/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मतलब आपका y + 1/y पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या आ गया, देखो देखो ये पावर, देखो ये पावर,
ये बंदे को देखो, इसका पावर कितना है -1, और मैंने आपको बोला -1 फ्रैक्शन डेसिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड। चलिए ये रफ आउट करता हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन हम चेकआउट करते हैं। देखिए क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में, 2x - 5 रूट आ गया, मैंने बोल दिया आपको रूट दिख गया तो खत्म, वो नहीं होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सोल्यूशन लिखूंगा, इक्वल टू डालने का 2 - 5, ये रूट x है, मैं रूट x को कैसे लिख सकता हूँ 1/2। अब ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो जब भी ऐसा रूट रहेगा यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, बट अगर ऐसा रूट है यहाँ पर 3 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/3, बट अगर ऐसा रूट है यहाँ पर 4 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/4। ऐसे वैल्यूज वो चेंज होते जाएंगे। चलिए आगे मूव करें, क्या होगा फिर, ये इज इक्वल टू, ये आपने लिख दिया, फिर आप क्या लिखोगे, हेयर x is the only variable, here x is the only variable and the power of variable is 1/2 which is not a होल नंबर। पावर कितना है 1/2 और जो कि आपका होल नंबर नहीं है, therefore 2 minus 5 root x is not a polynomial, is not a polynomial। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ये भी बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है। वेरिएबल का क्या देखना है भाई, पावर देखना है, उसके अलावा और आप उसका कुछ नहीं देखोगे। देखिए ये वाले क्वेश्चन जब आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हेयर x इज द ओनली वेरिएबल, इज द ओनली वेरिएबल। और अगर मैं इसकी पावर की बात करूँ तो हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2 और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, सॉरी इसका पावर क्या है 1, तो दोनों पावर अगर मैं चेकआउट करूँ तो होल नंबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर x इज द ओनली वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 विच इज अ होल नंबर, ये होल नंबर में इंक्लूडेड है, विच इज अ होल नंबर, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज अ पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, होल नंबर है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पावर आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, इसका पावर कितना है, देखो -2 है और इसका पावर कितना है 1। तो मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, मुझे सारा का सारा वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर समझो यहाँ पर आपको 10 वेरिएबल है तो 10 के 10 वेरिएबल का जो पावर है दैट शुड बी होल नंबर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हेयर m इज द ओनली वेरिएबल, m क्या है मेरा, एक अकेला इकलौता वेरिएबल है, एंड द power of the variable, and the power of the variable is -2 which is not a whole number, which is not a whole number। और अगर ये whole number नहीं है, therefore 2m raised to -2 plus 7m minus 5 is not a polynomial, is not a polynomial। चलिए लास्ट वाला, अब ये 10 है, ये मैंने आपको बताया था कि 10 हमेशा कोई भी नंबर रहेगा, अगर वो सिर्फ नंबर दिख रहा है तो वो पॉलिनोमियल है, सिर्फ अल्फ़ाबेट दिख रहा है तो वो भी पॉलिनोमियल है, बट कंडीशन अल्फ़ाबेट में कंडीशन के द पावर शुड बी 1 या फिर 0 से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए होल नंबर होगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × x raised to 0। हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि एनी नंबर रेज टू 0 हमेशा उसका पावर कितना आता है, 1 आता है। एनी नंबर रेज टू 0 हमेशा उसका पावर कितना आएगा, 1 आएगा। इस पे एक बहुत मजेदार वीडियो वो मैं आपको थोड़े दिनों में अपलोड कर दूंगा, तो आप चेक कर सकते हो वाई x raised to 0 इज इक्वल टू 1। चलिए इसके बाद ये सेक्शन आपको पता चल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 × x raised to 0 हो गया। अच्छा अभी ये जो 0 है इसका पावर क्या है, क्या लिखोगे, हेयर x इज द ओनली वेरिएबल। अच्छा अभी ध्यान देना, इधर 0 है ना, तो आप कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हो, आप y raised to 0 ले सकते हो, m raised to 0, s raised to 0, r raised to 0, आपकी मर्जी। हेयर x इज द ओनली वेरिएबल एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0 which is a whole number, which is a
whole number. Therefore 10 is a polynomial. बट याद रखना इसको और भी एक नाम है, 10 is also known as constant polynomial. कैसा polynomial है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो आई होप आपको ये पार्ट पूरा समझ में आया कि हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल. ये बहुत बेसिक पार्ट है, इसके आगे थोड़ी ट्रिकी पार्ट चालू हो जाएंगे. प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगली वीडियो में कुछ स्क्वायर्स की वीडियोज़ आएंगी और ये वाला पार्ट आपको बताया मैंने वो भी आएगा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड. तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.